कहानी सुनो बिहार की, जहां एक शादी के लिए शोरूम से उठा ली गई थी 45-50 गाड़ियां और उनमें पेट्रोल और डीजल और ड्राइवर की व्यवस्था भी की थी वहां की पुलिस ने। बिहार इलेक्शन चल रहे हैं तो सोचा लोगों को याद दिला दूं कि आपके साथ में एक टाइम पर कितना बड़ा कांड हुआ था बिहार में। दरअसल हमारे देश की जनता की प्रॉब्लम यही है कि जनता के साथ में कुछ भी कितना बुरे से बुरा भी हो जाए, लेकिन जनता भूल जाती है। देश की जनता की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। ये बात है सन 2002 की, जब बिहार में मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य की शादी थी। अब शादी में वीआईपी मेहमानों को इधर से उधर लेके जाने के लिए कार्स की जरूरत थी, तो इसके लिए लालू प्रसाद यादव के लोग पटना में अलग अलग शोरूम्स पर जाते हैं और बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी अनुमति के, बिना किसी ऑर्डर के अलग अलग शोरूम से 45-50 गाड़ियां उठा कर ले जाते हैं। और जब शोरूम मालिक इसका विरोध करते हैं तो शोरूम में तोड़फोड़ की जाती है, उनकी पिटाई की जाती है, उनके खिड़कियां तोड़ी जाती हैं शोरूम्स की। ये इतना बड़ा कांड था कि मतलब किसी भी कारोबारी ने, किसी भी बिजनेसमैन ने, इतना सब कुछ होने के बाद भी लालू प्रसाद यादव के डर से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने कोई शिकायत नहीं की, कोई एफआईआर नहीं हुई। इतना ही नहीं, ये जो गाड़ियां लूटी गई थी, इन गाड़ियों के ड्राइवर्स की, पेट्रोल की, डीजल की व्यवस्था भी वहां की पुलिस ने की। जिन शोरूम से गाड़ियां लूटी गई थी उनके नाम है मिथिला मोटर्स, कार्लो ऑटोमोबाइल्स और गिनी मोटर्स। जो गाड़ियां उठाई गई थी उनमें मेन थी टाटा सफारी और टाटा सुमो, और इसी कांड को शोरूम कांड के नाम से जाना जाता है। ये दिखाते हैं कि एक टाइम पर बिहार का हाल क्या था। और गाड़ियां तो गाड़ियों के अलावा फर्नीचर, 100 से ज्यादा सोफा सेट, सूखा मेवा, ये सब लूट कर ले गए लालू प्रसाद यादव के आदमी। और जब उनसे पूछा गया, उनका मैसेज क्लियर था कि मुख्यमंत्री के परिवार का कार्यक्रम है, तो कारोबारियों को योगदान तो देना होगा अपना। ये जो हम जंगल राज सुनते रहते हैं, ये असल में जंगल राज है क्या? 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का शासन था। ये मुख्यमंत्री थे इन 15 साल बिहार में। इसी टाइम को बिहार का जंगल राज कहा जाता है, क्योंकि इसमें कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई थी। लेकिन बस समस्या यही है कि लोगों को याद दिलाना पड़ता है। अभी भी लोग ऐसे हैं कि जो इस इतने बड़े कांड होने के बाद भी उसी पार्टी को दोबारा जाके वोट दे देंगे और दोबारा उसी को सत्ता में वापस ले आएंगे। ये कहावत भी गलत नहीं है कि जहाँ के लोग जैसे होते हैं उनको वहाँ के नेता भी वैसा ही मिलता है। इस वीडियो का पर्पज़ आपको ये बताना नहीं है कि किसको वोट देना है। इस वीडियो का पर्पज़ आपको बताना है कि किसको वोट नहीं देना है। अगर आपको दोबारा बिहार में वही जंगल राज चाहिए तो आप बेशक जाकर उनको वोट दे सकते हैं।